गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आप सबका स्वागत है। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर अपन कोलाइडल सिस्टम्स पढ़ रहे थे और कोलाइडल सिस्टम्स के बारे में अपन ने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। व्हाट इज कोलाइडल सिस्टम्स? तो कोलाइडल सिस्टम्स दो पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो होता है इसके अंदर बड़ा वाला पार्ट जिसको बोलते हैं अपन डिस्पर्स्ड मीडियम, और सेकेंड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस से मिलके ये कोलाइडल सिस्टम बना हुआ होता है बच्चों। जैसे डिस्पर्स्ड फेस जैसे काम करता है किसके जैसा, एज वेल एज सॉल्वेंट, और डिस्पर्स्ड फेस सॉल्यूट के जैसा होता है। फेस छोटा होता है, सॉल्वेंट होता है वो, सॉरी मीडियम होता है वो बड़ा होता है। अब अपन को कोलाइडल सिस्टम्स के अंदर अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। इन दोनों की फिजिकल स्टेट के ऊपर अपन ने क्या किया था बच्चों, कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था। एंड दैट इज मेनी टाइप्स वे इन विच सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस प्रेजेंट इन सॉलिड, सॉलिड इन प्रेजेंट इन लिक्विड, सॉलिड प्रेजेंट इन गैस, गैस प्रेजेंट इन सॉलिड, सॉलिड प्रेजेंट इन गैस, एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स वी हैव सीन इन आवर लास्ट वीडियो। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स इज ऑन द बेसिस ऑफ affinity between dispersed phase and dispersed medium। dispersed phase और मीडियम के बीच में कैसी एफिनिटी है, कैसी दोस्ती है। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम के पार्टिकल के साइज के बेसिस पे इसका थर्ड क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्लासिफिकेशन जो बच्चों फर्स्ट टाइप का है वो तो अपन डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर, और मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स आर देयर, एंड आई हैव discuss about the what is emulsion, what is aerosol, what is sol, and what is gel. Now we are going to further the next classification which is on the basis of affinity between dispersed phase and dispersed medium। चलो देखते हैं इसके बारे में। dispersed phase and dispersed medium के बेसिस पे कोलाइडल सिस्टम का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। on the basis of second classification, affinity between dispersed phase and medium, दोनों के बीच की एफिनिटी के बेसिस पे हम कोलाइडल सिस्टम्स को किस किस पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑन द इस बेसिस के ऊपर कोलाइडल सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं बच्चों। सबसे फर्स्ट होता है लायोफिलिक। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन कोलाइडल सिस्टम्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। व्हाट इज लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम्स? लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम्स वो कोलाइडल सिस्टम्स होते हैं which have great or strong affinity between dispersed phase and medium as
ऐसे सारे कोलाइडल सिस्टम जिनके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी हो, दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइंट होकर रह सके, है ना बच्चों, उनको बोलते हैं अपन लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम। और इसके एग्जांपल आपने देखे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल हैं। गम जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम होता है। स्टार्च जो है वो भी इसी का एग्जांपल है। जेल जो है बच्चों वो भी इसी का एग्जांपल है। स्टार्च है, गम है, जेल है, ठीक है। ये सारे एग्जांपल है लायोफिलिक के, इन विच व्हाट हैपन, द स्ट्रॉन्गेस्ट एफिनिटी प्रेजेंट बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। इसमें सेकंड टाइप का होता है जस्ट इसका उल्टा, which have weak affinity between dispersed phase and dispersed medium। डिस्पर्स फेज और मीडियम के बीच में वीक एफिनिटी हो बच्चों, तो उनको अपन बोलते हैं लायोफोबिक, है ना। और इसका एग्जांपल भी बहुत है। आर्सेनिक का जो सल्फाइड होता है As2S3, इट इज लायोफोबिक। और है FeOH3 सॉल्ट, ठीक है। आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होता है ये भी क्या होता है, लायोफोबिक होता है बच्चों, ठीक है। इसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के अंदर अच्छी एफिनिटी नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड बेसिस पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड मीडियम के बेसिस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट वाला है वो लायोफोबिक है, फिलिक है, और सेकंड वाला लायोफोबिक है। लायोफिलिक का मतलब ये होता है बच्चों कि लायोफिलिक इट मींस देयर आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। एग्जांपल है इसके स्टार्च, गम, जेल etc. Lyophobic it means which have very loose, weak interaction or affinity between dispersed phase and dispersed medium, ठीक है। एग्जांपल कौन कौन से इसके, As2S3, FeOH3 etc. ये सेकंड बेसिस पे बच्चों क्लासिफिकेशन इसका दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, इसके अलावा अच्छा गोल्ड सॉल्ट भी इसका एक और एग्जांपल है। गोल्ड का जो सोल होता है वो भी इसी का एग्जांपल होता है बच्चों। तो इस तरीके से ये एग्जांपल हैं। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसकी तरफ अपन चलते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स मीडियम। थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर अपन चल रहे हैं। तो थर्ड क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज, सॉरी डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल की साइज के ऊपर इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, अपन देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग कोलाइडल सिस्टम को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला तो होता है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ, वो होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सिस्टम। मल्टीमोलिकुलर कैसे बच्चों? कोलाइडल सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों, जब भी आप किसी डिस्पर्स मीडियम को डिसोसिएट करते हो, जब वो डिसोसिएट होता है तो वहां पे मोर देन वन वेराइटी, मोर देन वन साइज के हमको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ठीक है। ऑन डिसोसिएशन मोर देन वन साइज ऑफ, एक से ज्यादा डिफरेंट साइज के पार्टिकल मिलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डिफरेंट साइज के हमको क्या मिलते हैं, पार्टिकल। तो इसको अपन बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सिस्टम। और इसका एग्जांपल है अपने गोल्ड सॉल है, सल्फर सॉल है,
सल्फरसोल है, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। सेकेंड होता है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइडल सिस्टम। मैक्रोमोलिक्यूलर इट मींस क्या होता है, ऑन डिसोसिएशन, जब भी कोलॉइडल सिस्टम का डिसोसिएशन होगा डिस्पर्स स्पेस का। मैक्रो का मतलब होता है बच्चों साइज में बड़े बड़े पार्टिकल्स, ठीक है। बिग साइज पार्टिकल, बड़ी साइज के पार्टिकल ऑब्जर्व कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइडल सिस्टम। मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइडल सिस्टम। और इसके एग्जांपल हैं आपके पास में सबसे बढ़िया स्टार्च, इसका एग्जांपल है स्टार्च, जिसमें डिफरेंट मतलब साइज, पार्टिकल साइज होती है डिस्पर्स मीडियम की, वो बहुत बड़ी होती है बच्चों, ठीक है। थर्ड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको अलग से बता देता हूँ। ये फर्स्ट सेकंड हो गए, मल्टीमोलिक्यूलर मोर देन वन टाइप, मैक्रोमोलिक्यूलर ओनली बिगेस्ट साइज, एक जैसे मिलते हैं लेकिन मैक्रोमोलिक्यूलर में, है ना। थर्ड टाइप का जो होता है इसी के अंदर पार्टिकल साइज में, उसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइडर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड होता है एसोसिएटेड कोलॉइडल सिस्टम। देखते हैं ये क्या होता है एसोसिएटेड कोलॉइडल सिस्टम, ठीक है। देखो ऐसे कोलॉइडल सिस्टम जो नॉर्मल टेम्परेचर पे या एट नॉर्मल कंसंट्रेशन डिस्पर्स मीडियम के जो पार्टिकल है, या लोअर कंसंट्रेशन कर देता हूं, नॉर्मल कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल बिहेव एज, किसके जैसा बिहेव करते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट के जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। बट एट हायर कंसंट्रेशन, जब इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दे बिकेम कोलॉइडल सिस्टम। अब ये कोलॉइडल सिस्टम कैसे बन जाते हैं, जब नॉर्मल कंसंट्रेशन पे रहते हैं ये दूर दूर रहते थे, ये मूवमेंट करते हैं आयन की तरह, इसलिए इनको ये बिहेव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह। लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ गई बच्चों, तो ये कोलॉइडल सिस्टम बन जाएंगे। कैसे? बाय एसोसिएशन, एक दूसरे से मिलके कोलॉइडल सिस्टम बना देंगे, ठीक है। उनको बोलते हैं अपन एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक है। और इसका एग्जांपल जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिसेल, ठीक है। अब मिसेल क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, ये आपके चैप्टर के अंदर थोड़ा डिटेल से दिया हुआ है। तो मिसेल के बारे में अपन देख लेते हैं। व्हाट इज मिसेल, व्हाट इज क्रिटिकल मिसेल फॉर्मेशन टेम्परेचर, व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये मिसेल भी बच्चों जो बनेगी ना, वो एसोसिएटेड कोलाइड की तरह ही बनेगी। मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, तब तक वो नहीं बनेगी, और जैसे ही उस कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन आई तब मिसेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मिसेल फॉर्मेशन के लिए भी एक पर्टिकुलरली कंसंट्रेशन जरूरी है, उस कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हुई तो ही मिसेल का फॉर्मेशन होगा, और उस कंसंट्रेशन को कहते हैं क्रिटिकल मिसेल फॉर्मेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन।
द मिनिमम concentration required for the formation of मिसेल। मिसेल के बनने के लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल मिसेल फॉर्मेशन। ये कंसंट्रेशन है। इसके अलावा देखो एक टेम्परेचर भी चाहिए, उस टेम्परेचर से नीचे भी मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता है बच्चों, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। सो व्हाट इज क्राफ्ट टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है, द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल के फॉर्मेशन के लिए जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। अब अपन आगे देखते हैं इसके अंदर बच्चों मिसेल के अंदर ऐसा क्या होता है। ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन देख लिया अपन ने, मिनिमम कंसंट्रेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर दे दिया, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन होता है। एसोसिएटेड कोलाइडल सिस्टम का एग्जांपल कौन है? तो मिसेल है। मिसेल के बारे में अपन देखते हैं ये मिसेल होती है। आपने देखा होगा मिसेल का एग्जांपल होता है जितने भी अपने साबुन होते हैं, सोप या डिटर्जेंट जो वर्क करते हैं, वो वर्क करने का जो उनके मैकेनिज्म है उसमें मिसेल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? जैसे हमारे पास में होता है व्हाट इज सोप? योर सोप इज फैटी एसिड, योर सोप इज RCW, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ एस्टर या एसिड। एसिड को आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास में सोडियम सॉल्ट बनेगा। और ये सोडियम सॉल्ट जो होता है बच्चों, यही क्या काम करता है? आपके सोप और डिटर्जेंट में वर्क करता है। कैसे? ठीक है, तो अपन देखते हैं व्हाट इज मिसेल। आपने देखा इसके अंदर दो पार्ट है, RCW, Na। ठीक है, R इज अ लॉन्ग चेन, कार्बन की कोई लंबी चेन है, और CWNA मतलब यहाँ पे कोई CWNA वाला पार्ट इसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट कैसा है बच्चों? एल्काइल पार्ट है, एल्केन की कोई चेन जुड़ी हुई है, और ये वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। अब आपने देखा होगा जितने भी एल्केन रहते हैं ना, उनके अंदर बच्चों क्या रहता है? ये वाला पार्ट जो रहता है एल्काइल वाला पार्ट, वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहता है, पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। और ये वाला पार्ट सोडियम सॉल्ट है। अब ये तो इनऑर्गेनिक है, पानी के अंदर कोई भी सोडियम सॉल्ट देखो ये तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट होता है वो सॉल्युबल पार्ट होता है। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक पार्ट, पानी से दूर हटने वाला। और ये वाला पार्ट होता है वो बच्चों हाइड्रोफिलिक पार्ट, पानी के पास में रहने वाला, पानी के साथ में अटैच रहने वाला। इसी को बोलते हैं बच्चों, ये वाला पार्ट, इसी को हम बोलते हैं हेड पार्ट। मिसेल का हेड है ये वाला टेल पार्ट, मिसेल की पूंछ है ये। अब क्या होता है, जब भी हमारे सोप के अंदर, जैसे हम सोप को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, पानी के साथ में ये कांटेक्ट में आता है तो मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सपोज हमारे पास में कोई कपड़े हैं, कपड़ों के ऊपर कोई गंदगी लग गई या ऐसा कुछ ऑयल वगैरह, ऑयल ड्रॉप लग गई, तो जब वो पानी के अंदर डिसॉल्व होकर निकल सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ ऐसी रहती हैं गंदगी जो हमारे पानी के साथ में नॉर्मली नहीं निकलती है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? डिटर्जेंट एंड सॉप यूज करते हैं। जैसे मेरे कपड़ों के ऊपर कोई ऑयल ड्रॉप गिर गई, नॉर्मल वाटर से ये निकलेगी नहीं, और ऑयल ड्रॉप गिरने पे क्या होगा बच्चों? समझो इसको इस तरह से, ये ऑयल की कोई ड्रॉप है मेरे कपड़ों के ऊपर गिरी हुई। मिसेल के अंदर दो पार्ट है, एक एल्काइल पार्ट है, एक कार्बोक्सिलिक पार्ट है, एक वाटर लविंग पार्ट है, एक वाटर हेटिंग पार्ट है। ठीक है, अगर ये पार्ट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, तो दूसरा पार्ट है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उसको कुछ और चाहिए।
वाटर लविंग पार्ट हमेशा पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा। अब जैसे ही मैंने कपड़ों के ऊपर मैंने क्या किया, साबुन लगाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑयल के साथ में वो पार्ट अटैच हो जाएगा जो पानी में अटैच नहीं होता है। तो इसका मतलब ऑयल ड्रॉप के साथ में मेरे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, जितने भी टेल वाले पार्ट है वो अटैच इस तरीके से हो जाएगा। हेड वाला पार्ट कहाँ रहेगा, CWNA वाला पार्ट वाटर के अंदर डिसॉल्व रहेगा। ये कौन सा पार्ट है, CWNA वाला पार्ट, क्योंकि ये तो चार्जेबल पार्ट है, पानी में डिसॉल्व रहेगा। इसको माइनस और प्लस कर सकते हो आप लोग। CWNA ये पार्ट तो पानी के अंदर डिसॉल्व रहेगा, दूसरा वाला पार्ट है वो क्या रहेगा, ऑयल के अंदर अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, CW माइनस NA प्लस। अब यहाँ पे जो कोलाइडल सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं अपन मिसेल। ये जो होता है बच्चों उसको बोला जाता है मिसेल। ये मिसेल क्या करेंगे, आप जब ज्यादा प्रेशर करोगे तो प्रेशर के साथ में एक एक्स्ट्रा मिक्सचर बनेगा बबल की फॉर्म में, जो जिसका एक पार्ट है वो ऑयल के साथ में अटैच है, दूसरा पार्ट है वो ऑयल के अलावा कुछ भी ड्रॉपलेट, ग्रीस वगैरह कुछ भी हो सकता है उसके साथ में अटैच होगा, दूसरा पार्ट है वो पानी के साथ में अटैच होगा और एक मिक्सअप बन जाएगा। और उस मिक्सअप के थ्रू जब आप पानी के साथ में उसको धोओगे तो वो अल्टीमेटली आपके कपड़ों के अंदर से इस चीज को खींच के बाहर ले जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है, व्हाट इज मिसेल, ठीक है। मिसेल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन क्या होती है, द मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। और व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मिसेल, मिसेल किस तरीके से काम करती है, तो इससे इट हैव्स टू पार्ट्स, वन इज हाइड्रोफिलिक, वन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट में कौन कौन से होते हैं, अल्काइल पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो ये एक दूसरे के साथ में अटैच हो गए, किसी इंप्योरिटी के साथ में अटैच हो जाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, अपने साथ में मूव करवा देते हैं पानी के साथ में। तो इस तरीके से कपड़ों पे लगी गंदगी हमारी साफ हो जाती है। तो आपके हिसाब से मिसेल है वो किस तरीके का कोलाइडल सिस्टम है बच्चों, मिसेल होता है वो कोलाइडल सिस्टम होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब ये तो हमने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम्स। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कोलाइडल सिस्टम, डिस्पर्स फेज एंड मीडियम। सेकंड देखा था एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। और थर्ड टाइप का अपन ने जो बच्चों देखा वो था ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स मीडियम, जिसके अंदर आज 3 पढ़े अपन ने। कौन कौन से हैं वो, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर which have more than one types of molecule, macromolecule which have big size of molecule, and third is associated colloid। नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क है, कंसंट्रेशन ज्यादा भी तो कोलाइडल सिस्टम की तरह वर्क करेगा, है ना। और इसका एग्जांपल है बेस्ट कौन सा बच्चों, मिसेल। अब अपन इस चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन कोलाइडल सिस्टम का पढ़ चुके हैं। हमको इससे आगे इसमें पढ़ना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, उसको बनाने के मेथड क्या होते हैं, कोलाइडल सिस्टम्स के बनाने के मेथड कौन कौन से हैं, और वो सारी चीजें हैं। हम इसको अपने अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बना के बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना काफ़ी है, आज ये चीज़ पूरी कंप्लीट कर देना। कल नेक्स्ट अपन देखेंगे कोलाइडल सिस्टम का प्रिपरेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। ओके बाय।